डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये ग्रामर की जो सीरीज़ है इसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे। बड़े इंटरेस्टिंग हमें कमेंट्स में मिल रहे हैं, इनकरेज किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। आपने जो जितना भी आपका फीडबैक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम करें। लेकिन आपका फीडबैक हमें हर वीडियो पर चाहिए होगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपसे कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है तो उसे ज़रूर लिखा करें। और ये जो सारा ग्रामर की ये जो सीरीज चल रही है इसको अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कंपटीशन के एग्जाम में जब अपीयर होना चाहते हैं तो फिर ये सारे जो है वो कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। पिछली जो लेक्चर है, जो लेक्चर 6 का बी पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको करवा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आप आज तक हम जो काम कर चुके हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इससे पहले मैं आपको देखें, पिछली लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि एक हमारे पास होता है सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक हमारे पास जो है वो होता है कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंपाउंड स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिटेल में आपको बातें कर चुका, एग्जांपल्स के साथ आपको समझा चुका हूं। एक हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस हो चुका है, उसके ऊपर भी एग्जांपल प्रोवाइड, उसका तरीकाकार भी मैंने आपको समझाया किस तरह बनाए जा सकते हैं। जो आज हमारे पास स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। मल्टीपल स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बनाया जाता है ये गौर से समझें कि मल्टीपल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए और उसके साथ 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए। मल्टीपल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है कि एक ऐसा जुमला जिसके अंदर कम से कम हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिखें और उसके साथ कम से कम एक या एक से ज्यादा हम डिपेंडेंट क्लॉजेस भी लिखें। ये इसको मैं अब आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, देखें। पहले हम एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसके अंदर कम से कम हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड कर सकें, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं आई प्ले हॉकी एंड माय फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। अब ये देखिए यहां तक इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास 2 बातें हैं, 2 एक्शन हैं। आई प्ले हॉकी, माय फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है एंड के साथ। अगर हम यहां पर एंड ना लगाएं और फुल स्टॉप लगा दें तो ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग भी अपने मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं। आई प्ले हॉकी, ऑलराइट, ठीक है, समझ आ गई। क्या करता हूं मैं, माय फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल, मेरे जो दोस्त हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। अब हमें यहाँ पर भी हमें, इसका मतलब है कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं जिनको हमने जोड़ दिया एंड के साथ, तो हमें फिर यहाँ पर अभी फुल स्टॉप नहीं लगाना। अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक और एक्शन ऐड करूंगा, एक और क्लॉज ऐड करूंगा जो कि कम से कम हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, कम से कम एक। तो मैं कहूं बिफोर इट गेट्स डार्क, शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। अब देखिए अब इस सेंटेंस के अंदर 3 बातें हो गई, यहां पे मैंने फुल स्टॉप लगा दी। अब अगर मैं यहां पर आपको समझाया फुल स्टॉप लगा दूं, ठीक है, बात समझ आ गई। यहां पर फुल स्टॉप लगा दूं, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है शाम होने से पहले, अगर सिर्फ ये इतना लिखा हो, अब यहां पर देखें
जैसे मैं कहूँ, देखें, बिफोर द ट्रेन had before the train reached the station, ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले, अच्छा जी ये जुमला लिख दिया, अच्छा जी क्या हुआ पहले, या मैं अगर यहां पर कहूं आफ्टर द ट्रेन रीच द स्टेशन, ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद, अच्छा जी क्या हुआ, हमें नहीं पता ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह यहां पर ये बिफोर इट गेट्स डार्क, शाम होने से पहले क्या हुआ, ये काम भी हुआ, ये काम भी हुआ। तो हमारे पास यहां पर एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एक ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। तो स्ट्रक्चर के हवाले से ये सेंटेंस क्या कहलाता है, ये मल्टीपल सेंटेंस कहलाता है। तो जैसे मैं कहूं बिफोर द ट्रेन रीच द स्टेशन, आई हैड left for the station and my family had gathered all the things। इसका मतलब है कि स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले मैं स्टेशन के लिए निकल चुका था और मेरे खानदान ने सारी बातें, सारी चीजें जो है वो इकट्ठी कर ली थी, सारा सामान। अब अगर हम ये जुमले देखें, आई हैड लेफ्ट फॉर द स्टेशन लिखा जा सकता है, माय फैमिली हैड गैदर्ड ऑल द थिंग्स लिखा जा सकता है, लेकिन ये जुमला अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। हम आगे कोई और भी बातें लिख सकते हैं, तो ये डिपेंडेंट और बाकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मल्टीपल स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई कि कैसे बनाया जाता है। अब देखिए बेटा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इन स्ट्रक्चर्स की आपको पैराग्राफ लिखते हुए, ऐसे लिखते हुए बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सारी बातें एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बयान नहीं कर सकते। समटाइम्स बातों को समझाने के लिए हमें इकट्ठे लिखना पड़ता है, कभी कभार हमें अलग अलग लिखना पड़ता है, कभी कभार जो है वो 2-3 एक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं, उनको हमने लिखना होता है। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये ख्याल रखें कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना है, और कौन सी बात किस स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी बात काइंड के लिहाज से किस तरीकेकार से ऑर्डर है, प्रोहिबिशन है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई निगेशन है, तो इस बात को मैं कैसे लिखना चाहता हूँ। जब आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो फिर ये आप अपने एक्सप्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया कि अब आपने करना क्या है कि आप जो भी कोई किताब पढ़ें, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें आप आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद एक स्ट्रक्चर के अंदर लिखने की कोशिश करें। पहले सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करें, फिर कंपाउंड फॉलो करें, फिर आप कॉम्प्लेक्स फॉलो करें, फिर मल्टीपल, और फिर आगे जो है वो आप मिक्स स्ट्रक्चर के साथ लिखना शुरू करें। इससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर होती जाएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो राइटिंग है, एक्सप्रेशन, वो इम्प्रूव होता जाएगा। स्ट्रक्चर के हवाले से ये हमारा जो लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपको कुछ और चीज़ें, कुछ और टॉपिक्स जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा ये लेक्चर जो है, इस सीरीज़ को आप खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा बेटा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।